it's as good or better than a government job in terms of predictability and assurance. सोशल रिस्पेक्ट मिलती है इन जॉब्स को, हाँ। सैलरी अच्छी है, लाइक 25 से 50,000 रुपए तो एवरीवन इज अर्निंग। डॉक्टर की रिस्पेक्ट है, मतलब ओटीए उसके लिए तो गॉड है। अगर ओटीए ढंग का नहीं होगा तो फंस गया बेचारा सर। ये पूरा जो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर का सप्लाई चेन है, इसमें डॉक्टर्स अबाउट 1-10% के आसपास होंगे, 90% इज एवरीवन एल्स। हाँ, There's lakhs and lakhs of students जो हर साल एग्जाम देते हैं। Less than 2% of students who जो एग्जाम में अपेयर करते हैं बट एक्चुअली एग्जाम के थ्रू कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। ऐसे कितने प्रोफेशन है कंट्री में जिसमें आपको पता है कि अगर आपने पास कर लिया तो आपको एश्योर्ड नौकरी है और आज ही मिल रही है, और जब आप कर रहे हो तो भी पैसे मिल रहे हैं स्टाइपेंड। आपकी लाइफ में क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया कि मेरे को कुछ अलग करना है? द बिगेस्ट इशू इज कि छोटे शहरों में डिग्निटी ऑफ अ पर्सन फॉर हेल्थ केयर इज लॉस्ट। एट दैट पॉइंट टाइम इट लुक कि यार मतलब अगर सब कुछ कर ही लिया है, प्रोफेशनल करियर कर लिया, तो कुछ छोटे शहरों में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वहाँ पे डिग्निटी मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो कैन वी डू समथिंग लाइक वर्ल्ड क्लास आई केयर एट अफोर्डेबल प्राइस इन स्मॉलर सिटी? हमारे आज के गेस्ट हैं रजत गोयल, एक ऐसे इंसान जिनके पास सब कुछ था जो एक यंग प्रोफेशनल एस्पायर करता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब और एक टियर 1 सिटी के अंदर एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन उनका एक सपना था और उस सपने को परस्यू करने के लिए उन्होंने वो सब कुछ छोड़ा और रेवाड़ी में एक नया क्लिनिक शुरू किया। और वहां से शुरुआत हुई IQ की, जो कि है आज इंडिया का लीडिंग आई केयर हॉस्पिटल चेन। ये एपिसोड सिर्फ उनकी जर्नी के बारे में नहीं है, बट उनकी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं, और ये भी जानेंगे उनसे कि आगे हेल्थ केयर के अंदर वो क्या चेंजेस देख रहे हैं। अगर आप भी हेल्थ केयर में इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए। आई थिंक सबसे पहले मैं एक पर्सनल सवाल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, विच इज दैट जनरली हर किसी के करियर में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है। आपकी लाइफ में क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया कि मेरे को हेल्थ केयर में ना कुछ अलग करना है? 2006 में मैं डायरेक्टर था बॉश एंड लॉम्ब का। आई वाज हेडिंग इन सर्जिकल बिजनेस फॉर इंडिया एंड सार्क। 16-17 साल की हो गई थी नौकरी, और नेक्स्ट मेरा डेस्टिनेशन था टू बिकम हेड ऑफ द कंपनी, समवेयर मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO। तो इट लुक लाइक कि एक पार्ट ऑफ जर्नी हो गई है, रीच द टॉप ऑफ corporate career, and I think it was important at that point in time to do something which was creating social impact, क्योंकि पैसे वगैरह हो गए थे। तो look like that giving back can only happen through one of the things कि अगर आपने social impact create किया। Since I belong to छोटे शहर, my father was in government service irrigation department, तो हमने हरियाणा के छोटे छोटे शहर देखे हैं, झज्जर, रेवाड़ी, जहाँ पे वो पोस्टिंग हुई, और वहाँ पे लोगों की स्ट्रगल भी देखी। और मैंने जब मैं बॉश एंड लॉम्ब में था तो भी मैंने छोटे शहरों और बड़े शहरों के बीच में स्ट्रगल देखी ऑफ हेल्थ केयर। पूरे नॉर्थ में जो उस टाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई था वो दिल्ली था। मेरे एक कज़न बचपन में वो दशहरा पे खेल रहा था, साथ में जो बच्चे तीर कमान से खेल रहे थे, तो उसके आई में लग गई। जब तक उसको दिल्ली लाए सफदरजंग, तब तक उसकी आई डेड हो चुकी थी। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं छोटे छोटे जिसमें डिग्निटी ऑफ अ पर्सन फॉर हेल्थ केयर इज लॉस्ट, बिकॉज एज सुन एज वो बड़े शहर में आएगा तो साथ में कोई साथ में आएगा, फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, पूरा दिन खराब हो जाएगा। उसके बाद जो साथ में अटेंडेंट आ रहा है उसकी दिहाड़ी खराब हो जाएगी, और उसके बाद वो बेचारे लटकते रहते हैं। उस टाइम तो बस वगैरह का बहुत बुरा हाल था। तो एट दैट पॉइंट टाइम इट लुक कि यार मतलब अगर सब कुछ कर ही लिया है, प्रोफेशनल करियर कर लिया, तो कुछ छोटे शहरों में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वहाँ पे डिग्निटी मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो कैन वी डू समथिंग लाइक वर्ल्ड क्लास आई केयर एट अफोर्डेबल प्राइस इन स्मॉलर सिटीज? तो 2006-7 में वो काइंड ऑफ अ वेरी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती थी, इट वाज अ वेरी डिस्टेंट ड्रीम टू से यार तुम आई केयर तो पहुंचा दो, वर्ल्ड क्लास आई केयर कैसे पहुंचाओगे? सो दैट वाज द पॉइंट वेयर मी एंड माय पार्टनर वी गो बैक टू द बोर्डिंग स्कूल टुगेदर। तो वो, उसके पिताजी डॉक्टर थे तो वो डॉक्टर बन गया, ऑफ्थोमोलॉजिस्ट। मेरे पिताजी इंजीनियर थे तो मैं इंजीनियर बन गया। तो फिर देन वी गॉट टुगेदर, ही वाज आल्सो इन गुड़गांव, तो वी गॉट टुगेदर एंड वी सेड यार कुछ ऐसा करते हैं जिससे लेट अस गो बैक टू स्मॉलर सिटीज एंड क्रिएट वर्ल्ड क्लास आई केयर। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि प्रोफेशनल करियर हो गया है, अब लेट्स डू समथिंग व्हिच इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट। मतलब दैट्स अ मेजर रिस्क दैट यू टुक। काफ़ी बड़ा रिस्क था, बिकॉज लीविंग अ कुशी जॉब एंड बिकमिंग अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर भी तब वर्ड ही नहीं था, स्मॉल बिजनेसमैन। So I remember very interestingly that I had to convince the whole family. करेक्ट। So I started with my wife
तो वी हैड अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट वेयर शी सेड जो पैसे हैं, जो घर है, उसको आप छेड़ोगे नहीं, हम्म और घर में उतनी आमदनी आती रहनी चाहिए जितनी आ रही है, हम्म बाकी आप कुछ भी कर लो। तो दैट मीन्स व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, तब तो प्राइवेट इक्विटी वगैरह थी नहीं, तो घर भी आप नहीं किराए कर्जे पे लगा सकते। एंड माई फादर इन लॉ वॉज वेरी अगेंस्ट, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ही हैड सीन लॉट ऑफ बिजनेसेस फेलिंग। तो ये कह रहे थे कि भाई मैंने तो अपनी लड़की को एक IIM अहमदाबाद के ग्रेजुएट से, जो हाई फ्लाइंग बिजनेस क्लास 5 स्टार होटल प्लश लाइफ, उसके साथ ब्याया था, ये कहाँ छोटा बिजनेसमैन बनने जा रहा है। सो इट वॉज क्वाइट टफ। एंड the most interesting thing was I was very scared of my father, because in our generation it was very difficult to speak to our father. तो अब तो खैर काफ़ी इजी हो गया, पर पिताजी से बात करने में बहुत डर लगता था, बिकॉज एक्सेस थोड़ा मुश्किल था, बात कम्युनिकेशन पुअर थी। तो फिर भी बट परमिशन के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो आई स्पोक टू मैंने इमीडिएटली सेड कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, 2 घर हैं हमारे, एक फरीदाबाद में, एक यहाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई वॉज स्पीकिंग टू माई वाइफ सम 10 years बैक एंड आई सेड द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी was my father at that point in time. आप सब तो यूं ही थे। तो she started laughing. She said, you don't know the later part of the story. मैंने कहा, what is the later part of the story? कहते he came out of the balcony and came to my room and said, इसने आज, ये नालायक है, आज तक मेरी बात नहीं सुनी, अभी भी पागलपना कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, तू संभाल ले, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। so he, because the communication was such, he also didn't want to confront me, I also didn't want to, I was very polite. The whole ecosystem had to be aligned. But since somewhere if you have that image कि ये किसी की सुनेगा नहीं, तो I think entrepreneurs are like that, वो कभी सुनते नहीं। That's true. So I am sure your journey would also be like that. People Yeah. would have told you कि इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद क्या कर रहे हो। That's true. So 100%. it's part of, थोड़ा पागलपन भी जरूरी है। हाँ ज़्यादा चाहिए, थोड़े से नहीं काम नहीं चलता, because you are seeing what everybody is not seeing, Correct. and you are believing in it. And Yeah. when nobody is seeing it, believe तो बात की बात है। And then you're willing to bet it all. you are willing to bet it all. You're leaving everything, a very strong career, a very good paycheck, and at that point in time मतलब प्राइवेट इक्विटी तो होती नहीं थी। करेक्ट। 2007 में स्टार्ट किया, 2008 में वो पूरा इंटरनेशनल क्राइसिस हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस। या तो फिर ये भी नहीं पता पैसे कहाँ से होंगे, बट आई थिंक इफ यू हैव बिलीव, कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। पर अगर प्राइवेट इक्विटी होती भी तब भी द स्ट्रैटेजी जिससे आपने शुरू किया कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज पे फोकस करेंगे, वो तो शायद प्राइवेट इक्विटी को वैसे भी समझ में ना आता बैक इन द डे। सो इसका क्या, लाइक आई मीन व्हाट वाज द व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड कि आपने टीयर 2 टीयर 3 से स्टार्ट किया? वी वर सिटिंग इन गुड़गांव। आई रिमेंबर गार्डियन के आशुतोष गर्ग, he was founder of that. I met him. He was a good mentor. He said, यार गुड़गांव में बैठे, दिल्ली खाली पड़ा है, दिल्ली क्यों नहीं शुरू करते? कहते I also did the same thing. छोटे शहरों में किया, I am making losses. Why don't you start Delhi? So we are sitting in Gurgaon. Delhi was also there, but we said नहीं यार, करना है तो छोटे शहरों में करिए. Because I think it's all about where you come from, where you identify yourself from, and where you think you can create maximum impact. Delhi तो कोई भी कर लेगा. And what was the challenge in going this small तो small city? बहुत इंटरेस्टिंग है कि जी हेल्थ केयर में डिमांड तो है, क्लासिकल थ्योरी में you have to create demand. Interestingly, if demand is there, what you need to create is right supply chain logistics. So if once part of the problem is solved, then you can fix everything in the second part. The thesis was that demand is there. It's a question of just getting the right supply chain, right logistics, create the right infrastructure, and you will get people to come to you. So that was the whole thesis. And that played out? नहीं, it doesn't play out, because सो अगर प्ले आउट हो जाए तो फिर एंटरप्रेन्योर वो कैसे होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर कहाँ से लाओगे? डॉक्टर मतलब वी सेड कि डॉक्टर हैं यार, आज की डेट में आमदनी कम है, मिल ही जाएंगे वहाँ डॉक्टर। सो डॉक्टर आप छोटे शहर में, ये वी डिडंट रियलाइज कि डॉक्टर कह रहा है भाई मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो रहने की जगह नहीं है, मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, हम एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, मैं शॉपिंग कहाँ करूंगा, पैसे तो कमा लूंगा पर करूंगा क्या? एंड साथ में मतलब उसके आसपास सपोर्ट स्टाफ चाहिए, वो भी ट्रेन छोटे शहरों में क्यों जाएगा, बड़े शहरों में ही नहीं मिल रहे। सो वी रियलाइज दैट सेटिंग अप द सप्लाई चेन पीस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाना तो बहुत आसान है, बट गेटिंग दैट पीपल वाज वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज। वो हार्ड इंफ्रा बन जाएगा, सॉफ्ट इंफ्रा बहुत मुश्किल है। सो दैट टुक अस couple of years to crack, because at that point in time to और छोटे शहरों में कराना है, रेवाड़ी में एक अस्पताल है, हल्द्वानी में एक गंगानगर में है, तो वो बड़ा मुश्किल था टू एक्चुअली सेट अप द होल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फर्स्ट फ्यू इयर्स माय पार्टनर यूज्ड टू गो एवरीवेयर एंड डू सर्जरीज,
वो बेचारा सवेरे जाता था सर्जरी करके वापस से. बट over a period of time, I think as the infrastructure improved in these cities, the roads came up and then infrastructure came up, new schools came up. So that ecosystem started building. That was our thesis. Yeah. कि आज स्टार्ट करेंगे तो 5 साल में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बिल्ड हो जाएगा. बहुत पेशेंटली बनाया है. हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में आई थिंक उस टाइम वी थॉट कि 5 साल में हो जाएगा, बट नाउ आई रियलाइज एनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इज 15 years. आई एग्री. And after that, all whatever you have lost, compounding start हो जाती है. And then after that, next 10 years, you will not even know how, it dramatically improves. Primarily Yeah. because compounding कभी ना कभी तो catch up होगी. करेक्ट. या In this, the compounding it's very linear and then the compounding dramatically starts. सडनली होती है. हाँ. पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन में कोई फर्क इन छोटे शहर वर्सेस बड़े शहर, कोई the way patients sort of see or expect things from the doctors or the support staff? Patient की expectation actually छोटे शहरों में उस टाइम तो कोई ज़्यादा खास नहीं थी. They would come with trust and they would get extremely delighted. अब जो है, अब गड़बड़ हो गई है. अब उनकी they expect a lot of things. I think that time it was just कि I am here, I know something will happen to me because I trust them. And they would be so grateful at that point in time. The delight would be so much. तो वो बड़ा अच्छा लगता था देख के. एंड इट यूज टू बी वेरी एम्पावरिंग एक्सपीरियंस कि यहाँ से तो पिट के जाओ बिकॉज थिंग्स आर नॉट पैनिंग आउट, बट व्हेन यू सिट देयर, द कामनेस ऑफ द प्लेस, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, हाउ इट विल पैन आउट, एंड द रिजल्ट्स व्हेन दे वर गेटिंग the pleasure, that you could see delight was really amazing. That's I think तो उस टाइम ट्रस्ट पे चलता था सारा काम. अभी भी ट्रस्ट पे चलता है हेल्थ केयर तो. But I think what's very interesting to me is कि आपने तब शुरू किया ना, आपने इतना सारा इन्वेस्ट किया allied health staff की ट्रेनिंग खुद करने में. डॉक्टर्स तो चलो ध्यान से लेके आने थे, पर आपने खुद ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, पेशेंटली वेट किया. तब से अब तक कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं जो अलग कोई स्टाफ मेंबर आपने ट्रेन किया था जो कि अब काफी ग्रो कर चुका है इतने सालों में? एक्चुअली मेरे हिसाब से एलाइड वर्ड जो है वो बड़ा गड़बड़ है. ओके. इट इज इंटीग्रेटेड इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो डॉक्टर और एलाइड नहीं है. इट्स वेरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. आई एग्री. आई थिंक समवेयर ना दिस वर्ड हैज टू गो अवे. एलाइड, एक डॉक्टर जो है ना, विदाउट दैट सपोर्ट स्टाफ इज एक्चुअली हेल्पलेस, पैरालाइज्ड है. जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा डॉक्टर जो है वो काफ़ी इनएफिशिएंट काम कर रहा है. कि डॉक्टर जो है पहले 2007 में डॉक्टर हिस्ट्री भी ले रहा है, डॉक्टर रिफ्रैक्शन भी कर रहा है, डॉक्टर उसके बाद एडवाइस भी कर रहा है, और डॉक्टर सर्जरी भी कर रहा है. वी रियलाइज कि उसके बाद प्रोसीजर्स वो टेस्ट भी कर रहा है सारे. तो वी रियलाइज इट्स वेरी इनएफिशिएंट. डॉक्टर तो है नहीं, इट्स वेरी इनएफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दिस. सो कि ये वाला काम किसी को दे सकते हैं क्या? राइट. सो वी रियलाइज कि यार एक देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट. उस टाइम ऑप्टोमेट्रिस्ट बहुत कम होते थे. I was in Boshalam when we funded the first college. It was huge money for so little students because 20-50 स्टूडेंट वहाँ पास होते थे, 20-50 शंकर नेत्रालय, एम्स. तो there was something called optometry, but that was pretty less. तो हमने कहा यार ये काम तो ऑप्टोमेट्रिस्ट करेंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर से कराया तो यार डॉक्टर तो मिल नहीं रहे. फिर उनसे मैं पेशेंट को अगर मैं 100 पेशेंट दिखाने लगा और सर्जरी कराने लगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. सो देन वी एक्चुअली चिप्ड अ लॉट ऑफ पीसेज आउट ऑफ डॉक्टर. सेड कि यार ये आप ये करोगे, और डॉक्टर करने को तैयार नहीं. डॉक्टर कह रहे नहीं, हम इन पे भरोसा कैसे करें रिफ्रैक्शन में. तो माय पार्टनर गॉट सो फेड अप कि उसने डॉक्टर के कमरे से सारे वो जो लेंस होते हैं ना रिफ्रैक्शन करने वाले, पेशेंट चेयर, सब निकाल दी. उसने कहा आपको स्लिट लैम्प मिलेगा, आपको अगर रिफ्रैक्शन जाके करनी है तो रिफ्रैक्शन रूम में अलग करो. वी स्टार्टेड बिल्डिंग अदर रिफ्रैक्शन रूम्स. सो 2007 when this formation was still not there. So we were one of the first ones to start with this. तो अब ऑप्टोमेट्रिस्ट बना तो दिए, पर ऑप्टोमेट्रिस्ट बने कहाँ? तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम अब प्रोफाइल हमारे यहाँ ये है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट सारे टेस्ट करता है, सारे प्रोसीजर्स करता है, सारे हिस्ट्री लेता है. अगर वो ना ले तो आज तो डॉक्टर्स के पास, बेचारों के पास वो स्लिट लैम्प है ही नहीं, क्योंकि वो हमने बाय डिजाइन ही नहीं है. तो उसके बाद डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डायलेशन हुई है, पूरी डायलेटेड रिफ्रैक्शन है. तो डॉक्टर का काम है विद ऑल दैट हिस्ट्री टेकिंग टू एक्चुअली speak to patient, look at in slit lamp, and then diagnose and advise. डॉक्टर काम सिर्फ डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम और एडवाइस रह गया. उसके बाद आफ्टर ही हैज एडवाइस देन देयर इज अ काउंसलर. वो पूरा सर्जिकल कोऑर्डिनेशन कौन सा उनके लिए बेस्ट है वो करेगी, वो होगा. फिर उसके बाद देन द ओटीए टेक्स ओवर. देन द ओटीए, डॉक्टर विदाउट अ ओटीए टुडे इज हेल्पलेस, क्योंकि सारा डिसइंफेक्शन वो करेगा,
वो उसकी तैयारी, देन देयर इज अ नर्स हु विल टेक केयर ऑफ ऑल प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप। तो ये पूरा इकोसिस्टम है विच वर्क्स टुगेदर। सो आई वुड एक्चुअली गो बैक एंड से दिस इज अ हेल्थ ओवरऑल Integrated. सपोर्ट्स इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम, नॉट अलाइड। Hmm. एंड ये पूरा सिस्टम इकोसिस्टम अब बहुत अच्छा बन गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। I agree. नाउ कमिंग टू अ गाय, तो 2007 व्हेन वी स्टार्टेड वी गॉट अ डिप्लोमा ऑप्टिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो वो पहले ऑप्टोमेट्रिस्ट बना, बट ही हैड क्वाइट अ गुड, अच्छा आईक्यू का आदमी है, यूपी का है। तो फिर हमने कहा यार हमें वहाँ पे ऑपरेशन मैनेज की ज़रूरत थी रेवाड़ी में। तो हमने कहा यार तू ऑपरेशन मैनेजर का काम कर लेगा? कहता जी कभी किया तो है नहीं, मैं तो ऑप्टोमेट्री करी है। मैंने कहा चल तू करके देख। तो ऑपरेशन मैनेजर का काम किया है, इन 2 years ही वाज प्रीटी सक्सेसफुल। तो ऑपरेशन मैनेजर बन गया। फिर हमने कहा देन वी नीडेड क्लस्टर मैनेजर हु कैन Hmm. लुक आफ्टर 5-6 हॉस्पिटल्स। तो देन ही स्टार्टेड लुकिंग एट क्लस्टर एज अ क्लस्टर। देन ही वाज आल्सो प्रीटी स्कैर्ड क्योंकि ऑप्टोमेट्रिस्ट वो ही वाज आल्सो हैविंग दैट सिंड्रोम कि जी मैं कर ही नहीं पाऊंगा। Hmm. Then slowly, in 17 years now, he looks after 60% of our business as business head. Oh So wow. not only he understands optometry, but now he is a complete business head, looks after complete, maybe 300 लोगों की टीम वो देखता है, including doctors. Girl, वो डिप्लोमा किया था उसने ऑप्टोमेट्री में, she came as optometrist. अभी वो प्रिंसिपल है हमारे स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री की, दीप्ति. So there are a lot of success Hmm. stories. 40-50 लोग होंगे who've gone through these ranks and now they are leading teams, supporting quality control, creating policies. काफी कुछ strategic काम कर रहे हैं यार. Yeah, I think बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शायद इस वीडियो को देखेंगे उन्हें ये रियलाइजेशन नहीं है कि कितने तरह से करियर ग्रो कर सकता है उनका। एंड आपने अभी 2-3 एग्जांपल्स दिए जिसके अंदर कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस थी करियर ग्रोथ की। हाँ देखो, एक बार कंपनी में अगर कोई आदमी आ जाए और वैल्यू अलाइंड हो जाए और उसके बाद उसका इंटेंट दिखे, तो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी कीन टू ग्रो पीपल। हम्म। और मेरे को लगता है जो ये हेल्थ केयर के लोग हैं ना, जो भी सपोर्ट पूरा, इनके अंदर ना एक एम्पैथी आ जाती है, या कंपैशन आ जाता है। तो जब एम्पैथी और कंपैशन आ जाए और इंटेग्रिटी ठीक हो इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट डिलीवरी, वो आई जाती है बिकॉज और प्रिसीजन और क्वालिटी कंट्रोल आई जाता है प्राइमरली बिकॉज यूर डूइंग सो। जो जो कोर चाहिए ना फॉर एनी जॉब, लीडरशिप क्वालिटीज। हाँ वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। बिकॉज अगर एम्पैथी, कंपैशन, इंटेग्रिटी हो जाए एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग एट अ लिटिल बिट ऑफ परफेक्शन, देन बेसिक आईक्यू तो हिंदुस्तानियों का ठीक ही है, वो तो विदेश में जाके आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया। सो आई थिंक इफ दे गेट अ डायरेक्शन एंड पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन देम विद कॉन्फिडेंस, देन दे फ्लावर। मतलब आज की डेट में सी वी वुड हैव ट्रेन्ड मोर देन 10,000 पीपल इन आवर कंपनी एंड ऑलमोस्ट ऑल आर डूइंग फिनोमिनली वेल इन अदर कंपनीज एज वेल। कुछ मतलब आंखों के अस्पताल में तो हमारे यहाँ इनफैक्ट ये कहते हैं कि भाई अगर तुमने आईक्यू में ट्रेन हो गए तो आ जाओ हमारे यहाँ, 50% सैलरी इंक्रीज तो आपको दे ही देंगे, प्राइमरली बिकॉज इतना सिखा दिया है आपने कि नेक्स्ट जॉब के लायक हो ही गए हो। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, वेरी गुड फील्ड, जहाँ पे लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलेगा। आई एग्री। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि यू नो लाइक ये पूरा जो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर का सप्लाई चेन है इसमें डॉक्टर्स अबाउट 10% के आसपास होंगे, है ना? 90% इज एवरीवन हाँ एल्स। हाँ हाँ, एक के साथ 10 लगा लो आप, एक के साथ 10, है ना? एंड नॉर्मल यही इकोसिस्टम चलता है और तनख्वाह भी डॉक्टर और इकोसिस्टम की बराबर होती है। करेक्ट, सो 1:1 चलता है हमेशा। 1:1। हाँ एंड उसके बावजूद आई थिंक दी अवेयरनेस हमारे देश में इन जॉब रोल्स की इतनी कम है दैट। एक्चुअली जी, यू आर लुकिंग एट फ्रॉम एंटरप्राइज साइड। मैं तो 17 साल की जर्नी देख रहा हूँ। द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू, 10 साल पहले 10,000 लोग थे, आज 1,20,000 है। तो दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल स्टार्ट नाउ। यू विल सी 120 becoming 215 next 3 years. Because see, the people in the villages, the people who have come, they've become prosperous. People are seeing them. Yeah. So there are a lot of role models, सक्सेस स्टोरीज हैं, रोल मॉडल्स हैं। which are now going back Yeah. with prosperity Yeah. and with lot of dignity. Correct. So I am sure in the next 5-10 years you will see this compounding happening dramatically. आई थिंक द जो पार्ट मेरे को अच्छा लगता है इसकी यू नो एक तो सोशल रिस्पेक्ट मिलती है इन जॉब्स को, हाँ। सैलरी अच्छी है, लाइक 25 से 50,000 रुपए तो एवरीवन इज अर्निंग दैट मच। So, ये जो सोशल रिस्पेक्ट है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या है कि अगर जैसे इन स्मॉलर सिटीज ये ना किसी दुकान पे जाते हैं तो वहां वाला आदमी ना बाकी सबको छोड़ के डॉक्टर साहब आए हैं, पैसे भी नहीं लेता कि घर से आ जाएंगे,
ऑल दीज पीपल आर वेरी इंसिस्टेंट कि हमें आई कार्ड दो। मैं एक बार समझना चाह रहा था भाई आई कार्ड चाहिए क्यों तुम्हें? कहते जी देखो बस में इज्जत मिलती है, पुलिस वाला इज्जत करता है, किसी दुकान में चले जाए वहां जहां पे वो देखते हैं ना कि आईक्यू स्टाफ है, वहां पे ड्रामेटिकली इज्जत हो जाती है, प्राइमरली बिकॉज उनमें से कोई ना कोई हमारे अस्पताल में आया होता है Yeah. एंड दे हैव हैड अ गुड इंटरेक्शन विद देम। सो सोशल रिस्पेक्ट इज इमेंस। Yeah. देखो आज की डेट में नलिनी, if you don't get into the careers like B Pharma, if you don't get into Polytechnic, तो बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन गांव में रहना नहीं चाहते क्योंकि फार्मिंग तो करनी नहीं है, तो शहर में आके जोमेटो स्विगी की 2-3-4 साल उसके बाद बर्न आउट हो जाएंगे। गिग इकोनॉमी। बट द पीपल हु एक्चुअली कम इनटू दिस, they build very strong career and respect Yes. in their community as well as for themselves. Yeah. To give you a very clear example, जब 17 साल पहले शुरू किया था तो वर्ल्ड क्लास आई केयर क्या आई केयर ही नहीं थी इन स्मॉलर सिटीज, और सबको बड़े शहर आना पड़ता था। 17 years प्राइवेट इक्विटी के पैसे भी लगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 5 or 6 चेन्स दे हैव सॉर्टेड दिस प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड क्लास आई केयर एट अफोर्डेबल प्राइस इन। आप किसी शहर में चले जाओ, किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, आपको वर्ल्ड क्लास आई केयर मिलेगी, क्योंकि एक तो चेन्स आ गई, फिर जब चेन्स आई तो दूसरे लोगों को भी अपग्रेड करना पड़ा, प्राइमरली बिकॉज टू रिटेन देयर मार्केट शेयर। तो 17 years आई केयर इज सॉर्टेड नाउ। सो आई थिंक दिस एजुकेशन, बिकॉज नाउ committed people like your companies are coming, investment comes in, Correct. then you will make these things very very easy, accessible, high quality, and I am sure then the multiple will start. हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि OTA is lifeline. तो हमारे यहाँ डॉक्टर किसी और से पंगा ले लेगा, डांट देगा, लेकिन OTA को सबसे पहले जाके खाना खा लिया, ठीक ठाक है, क्योंकि सर्जरी में सारे काम तो उसने कराने। तो OTA को तो इतने पैम्पर्ड है हमारे यहाँ OTA सबसे ज्यादा पैम्पर्ड है। That's really interesting. And so social respect भी, and उसके अलावा आप कह रहे हो कि workplace respect। डॉक्टर की रिस्पेक्ट है, डॉक्टर तो मतलब OTA उसके लिए तो गॉड है। अगर OTA ढंग का नहीं होगा तो फंस गया बेचारा सर्जरी में। एक कोई एग्जांपल देंगे, ऐसा क्या डिपेंडेंसी आती है OTA के ऊपर? हर चीज की डिपेंडेंसी है। सी डॉक्टर को सर्जरी करनी है, सबसे पहले उसको एक बहुत ही अच्छा स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट चाहिए, दूसरा सारी मशीनें परफेक्ट चाहिए, तीसरा उसके बाद सारे एट राइट टाइम इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एंड व्हेन देयर इज अ डॉक्टर हु इज गोइंग थ्रू अ लिटिल डिफिकल्टी स्टेप, अ गुड OTA विल कम इन, सर ये ऐसा कर लो, बिकॉज ही इज सीन इन डॉक्टर्स who are experienced going through the same thing, and he knows how to perform this, कि अगर ये करोगे सर तो निकल जाओगे इस डिफिकल्टी से। That is amazing. So right tip at the right time and right instrument at the right time creates all the difference. So therefore हमारे यहाँ तो OTA तो they are respected by doctors, तो पूरी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट हो जाती है, हमारे सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है वो। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है कि अभी आपने बोला कि हर एक डॉक्टर के साथ में 10 और लोग काम करते हैं जो ये इंटीग्रेटेड हेल्थ सप्लाई सिस्टम को पूरा करते हैं। मुझे इनके कुछ एग्जांपल्स देंगे कि किस तरह के जॉब रोल्स होते हैं? सबसे पहला पेशेंट को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो मार्केटिंग सेल्स होता है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कर लो, सेल्स एग्जीक्यूटिव कर लो, फील्ड एग्जीक्यूटिव कर लो, जिसका काम है अवेयरनेस क्रिएट करना। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो डॉक्टर से जाके मिलता है, वहाँ पे जाके लोगों से मिलता है, सो ही हैज़ टू हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ सब्जेक्ट, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अब लिटिल लेवल ऑफ हम कैसे सॉल्व करते हैं। राइट। फिर दूसरा हो गया पेशेंट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जो जब पेशेंट आता है तो उसके साथ इनिशियल कॉन्वर्सेशन, नॉर्मली पेशेंट्स कम विद लॉट ऑफ पेन, एप्रीहेंशन, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड हिज जॉब इज नॉट ओनली टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग but also to calm the nerves, make comfortable, seat them well, speak to them while they are waiting for the next, so that they become comfortable, offer them tea coffee. Then उसके बाद आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट के भी दो हैं, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट जो रिफ्रैक्शन करता है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट जो प्रोसीजर्स करता है, और फिर उसके बाद जब ऑप्टोमेट्रिस्ट सीनियर हो जाता है तो वो सब कुछ करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रोल आ गया एक डॉक्टर का हेल्पर, हु इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, who understands कौन सी दवाई डालनी है, पेशेंट को कैसे बिठाना है। उसके बाद डॉक्टर का पूरा जो, कई डॉक्टर हैं जो who are who want to just see the patients, they don't want to take time in जो EMR है तो EMR में डलवाना और टाइडी करना सिचुएशन को, वो सब वो काम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है काउंसलर,
जिसका काम है पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट ढंग से समझाना, फाइनेंशियल समझाना, फिर जो कैशलेस के फॉर्म्स भरवाना, फिर हो गया ओटीए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होता है, फिर ओटी मास्टर होता है जिसका काम है पूरा ऑपरेशन थिएटर संभालना, एक स्टाफ नर्स होती है जिसका काम है पेशेंट का प्री ऑप पोस्ट ऑप करवाना, कंफर्टेबल करना, उस दौरान अगर कोई इंजेक्शन वगैरह लगाना है तो वो लगाना। फिर अगर पेशेंट को जरूरत, एक फार्मेसी सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है जो फार्मेसी संभालता है, फिर एक ऑप्टिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है जो ऑप्टिकल करता है, और फिर एक ऑप्टिकल फिटर होता है जिसका काम होता है कि पूरे के पूरे चश्मे को, लेंस को ग्राइंड करना, चश्मे को ढंग से फिट करके और पेशेंट को देना। ये 10 रोल्स। बट इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं नीट के एग्जाम की बात करूं एंड नर्सिंग के एग्जाम्स की बात करूं, फार्मा के एग्जाम्स की बात करूं, देयर इज लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हर साल एग्जाम देते हैं, एंड ऑब्वियसली मेडिकल की सीट्स इतनी तो है नहीं, लाइक आई मीन देयर इज लेस देन 2% ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपेयर करते हैं बट एक्चुअली एग्जाम के थ्रू कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। सो अगर मैं आज रेवाड़ी के एक का कोई स्टूडेंट आपके पास आए और करियर एडवाइस मांगे, तो आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे आप क्या एडवाइस दोगे उसको? हमारे हिसाब से तो हम ये कहते हैं, आपके भी जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको कहते हैं एश्योर्ड है हम्म। कि अगर आपने पूरा कर लिया तो हम्म। नौकरी पक्की है। हम्म। तो कौन सी ऐसी लाइफ होगी जहाँ पे आपको डिग्री करने से पहले या वो करने से पहले एक That's true. पास कर लो हम्म। और आपको पैसे मिलेंगे? हम्म। ये तो एमबीए में भी नहीं है। मैं Agree. आईएमएम के पास जाता हूँ, वहां भी नहीं कहते कि जी आपको नौकरी एश्योर्ड है। सो ऐसे कितने प्रोफेशन है कंट्री में जिसमें आपको पता है कि अगर आपने पास कर लिया तो आपको एश्योर्ड नौकरी है और आज ही मिल रही है, और जब आप कर रहे हो तो भी पैसे मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप, वो स्टाइपेंड। स्टाइपेंड मिल रहा है। तो मतलब मेरे आई थिंक कॉमर्स ड्राइव करेगी ये तो काम। It's all about telling the world that this is where surety is. Because today, in this kind of a difficult world, एक अच्छा कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट बेचारा जो बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट से, कार्नेगी मेलन से पास होता है, उसको भी, या आईआईटी से पास होता है, उसको भी नौकरी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर आपको ये पता है कि मेरे को एश्योर्ड नौकरी मिलेगी और मेरे को आगे की मेरा कैश फ्लो सिक्योर है, तो कॉमर्स विल ड्राइव इट। सो आई थिंक समवेयर that is the conversation that needs to happen. And It's as good or better yeah, than a government job. एंड इसी का मेरा फिर ऑपोजिट क्वेश्चन ये है कि जब ये स्टूडेंट्स पढ़ाई करके आपके पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर इन द स्टूडेंट एट दैट टाइम, एंड इसकी कोई लाइक कैन यू शेयर एनी एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो? So what we are looking at is aptitude of that person, whether he is willing to learn, whether he is willing to put in that extra effort, वो हम देखते हैं, और वहाँ पे जो आता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। सो एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इज विलिंग टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, हार्ड वर्क, ग्रेट। हाँ, क्योंकि इसमें what is his kind of work ethics and discipline, primarily because हेल्थ केयर में डिसिप्लिन और वर्क एथिक्स का बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तो वो बहुत सारे लोग होते हैं जो घर से वर्क एथिक्स बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए वो हो जाता है, काफी अच्छा सक्सेस रेट है उनका। आई थिंक एक एवरेज इंडियन फैमिली का वर्क एथिक वैसे भी आई थिंक वैल्यू सिस्टम ही काफी अच्छे बहुत अच्छा है, ग्रिल कर देता है। इतने सारे शॉक्स देख चुके होते हैं या कि आई थिंक दे नो हाउ टू सर्वाइव इन ऑल सिचुएशंस, सो वर्क एथिक अच्छा हो ही जाता है। जब से आपने शुरू किया है तब से अब तक तो काफी कुछ बदल चुका है फिर ओवरऑल इकोसिस्टम के अंदर, एंड जैसे डिस्कस किया शायद अगले 3 से 5 साल में और बहुत कुछ बदलने वाला है। एनीथिंग दैट स्टैंड्स आउट लाइक ओवर जो एवोल्यूशन ऑफ द लैंडस्केप के अंदर, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर जो आपको लग रहा है जब आप पीछे मुड़ के देख रहे हो? हेल्थ केयर प्रिडिक्टेबल है, हेल्थ केयर में डिसरप्शंस होंगे लेकिन आदमी को जरूरत तो पड़ेगी, तो अस्पताल भी चाहिए, एंड एवरी ईयर देयर इज अ ग्रोथ, राइट, बिकॉज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, इनकम इज ग्रोइंग, एंड देयर आर न्यू काइंड्स ऑफ इश्यूज दैट आर कमिंग अप। आई केयर में पहले कैटरेक्ट था, अब जब से लोगों ने ज़्यादा स्क्रीन्स इस्तेमाल करनी है तो ड्राई आइज हो गई, फिर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आ गई, तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आने के बाद डायबिटीज़ हो गई तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई। अब मायोपिया बहुत बढ़ गया है क्योंकि स्क्रीन देखने लगे हैं, तो उसके कारण जो बच्चे हैं, पहले 13% विजन करेक्शन रेट था, तो मतलब ये था कि अगर आप 18 साल के बच्चे देखो तो 13 लोगों को चश्मे लगते थे, आज वो 40 हो गया है, और चाइना का 70 है, तो इंडिया भी बहुत जल्दी 70 पे पहुंचने वाला है, प्राइमरली बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स, इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, आप कितना बाहर हो। तो हेल्थ केयर में जो नीड है वो फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट है, राइट। तो हेल्थ केयर की नीड इनफाइनाइट है,
तो solutions भी infinite है. Hmm. तो I see very customized, good quality care coming up, which will, but what has happened is now, because the care of other areas, the quality of care पहले बहुत बेकार थी, लेकिन अगर आप देखो, अगर आप किसी वेबसाइट पे भी जाओ या कहीं भी जाओ, तो द स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर हैव गॉन अप Yeah. एंड दैट इज बिकम एक्सपेक्टेशन. Hmm. अब जैसे बड़े शहरों में ब्लिंकिट 15 मिनट में सर्विस कर देता है, एम्बुलेंस देने लग गया, तो इम्पेशंस तो हर चीज़ में हो गई. पहले मेरे ज़माने में तो जब पहली बार वो मोडेम आया था तो 15 मिनट तो उसको स्टार्ट करने में लगते थे, फिर 15 मिनट में एक ईमेल चलती थी. अब अगर 1 सेकंड में ना हो तो ये लगता है यार परेशान हो गए हम तो. हाँ. So customer expectations are dramatically increasing. They want fast, they want in a very polite manner, and they want accuracy. Hmm. तो वहां पे जो आपका काम है ना, इट इज बिकमिंग वेरी क्रिटिकल, बिकॉज Yeah. डॉक्टर का काम तो बहुत लिमिटेड है. Hmm. स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का काम जो है, वो केयर का जो काम है, वो सारा काम तो सो कॉल्ड एलाइड और सपोर्ट स्टाफ का है. तो वो वाला जो काम है, वो इट इज स्टार्टेड गेटिंग प्रीमियम, एंड व्हेन द प्रीमियम कम्स, the salary will not be at 25,000 rupees. It will start at lakh of rupees, 80,000 rupees. Primarily because the premium centers will like to have Yeah. that kind of care. Yeah. So I see the demand of that getting driven by the economics of it going up. And I think जैसे जैसे अभी इंडिया के over the next 10-15 years और growth story होगी and इंडिया का middle class और grow करेगा, I think demand for healthcare तो बढ़ती चली जाएगी. वो तो पहले भी इनफाइनाइट थी, अभी भी Yeah. इनफाइनाइट है. Yeah. डिमांड तो रहने ही वाली है. Hmm. तो इसलिए मेरे हिसाब से तो it was a sunrise sector, it's a sunrise sector, it will remain till the time human beings are. Last question then, I think ये जो पूरी जर्नी है इसके अंदर you obviously built a phenomenal and very successful business, and like I mean it's obviously created a huge impact in India, especially because of the fact that आप छोटे छोटे शहरों से start करके like provided a healthcare service that was obviously desperately needed, but शायद कोई provide नहीं कर रहा था, कोई उस तरफ देख नहीं रहा था. The whole journey at a headline तो looks amazing, but any advice you would give a younger version of yourself? सक्सेसफुल जो है ना, वो बड़ा बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है. Hmm. But journey is what is important. As an entrepreneur, I think what you'll do is you'll live through a very spiritual and very enlightening journey. So what satisfied me today is कि हमने 1 करोड़ से ऊपर लोगों के ट्रीटमेंट कर दिया है. Hmm. छोटे शहरों में, वो जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, 10,000 से ज़्यादा लोग ट्रेन कर दिए. हमारा मेल फीमेल रेशो 44:56 है. दैट मीन्स वी हैव प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फीमेल्स इन स्मॉलर सिटीज. Hmm. हमारी जो ESG कंप्लाइंट बड़े नहीं होते. हम ESG जो है उसमें IFC, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर हैं, तो वी आर दैट स्टैंडर्ड कंप्लाइंट, Hmm. राइट. उसके अलावा आर NPS इज 83 Amazing. and our surgical complications are even lower than the world standards. All hospitals are NABH. Now, if you look at this, then when you look back, you say, it's journey that is very well lived. Coming back to your point, छोटे शहरों में लेस कॉम्प्लायंस के साथ, लेस कॉम्प्लिकेशन के साथ 83 NPS लाना Yeah. सिर्फ एक डॉक्टर के बस की नहीं है. I You need to have that kind of compassionate staff which gets who are keen to deliver healthcare. personal touch. तो वो जो है ना, वो जो आप काम कर रहे हो वो कराएगा. Hmm. So now coming back to what I would advise I would give to my 23, I think my guy who started at 38, if he looks at me, I think he'll be very proud. Hmm. And he'll say, I didn't think that you will reach this far, but I think you've reached this far. But don't stop, Hmm. because you can contribute much more. And just keep on doing what you're doing every day, and let the rest be done by your journey. So I would look back and say, I think he should be very proud. He'll say, यार ये सोचा नहीं था जो हो गया. That's it. Yeah, that's really cool. Congratulations on that.